बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, ना सिर्फ अच्छे अच्छे मज़े के खाने बनाए होंगे, पेंडिंग कामों को ख़त्म किया होगा या रिलैक्स किया होगा, और ज़्यादातर हम अपनी नींद भी पूरी कर रहे होते हैं। तो चलें वीकेंड अच्छा गुजार लेते हैं, तो फिर आप अपने आप को हेक्टिक वीक के लिए रेडी कर लेते हैं। मंडे का दिन है। ना सिर्फ ये कि आज का मेन्यू बल्कि पूरे वीक का ही बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा देसी सा मेन्यू है। यकीनन आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज के मेन्यू की तरफ आ जाते हैं। कॉर्न मसाला राइस बनने जा रहे हैं और इसके साथ ही हम बनाएंगे आज आलू कीमा। और आलू कीमा बहुत सारे घरों में तैयार हो रहा होता है, बल्कि कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बनने वाली रेसिपी है कि ओहो क्या बनाएं, चलें आलू कीमा तैयार कर लेते हैं। लेकिन सबका अपना फ्लेवर है, सब अपने अंदाज से उसको तैयार करते हैं, बनाते हैं। और यही वजह है कि जब हम किसी के हाथ का आलू कीमा खाते हैं तो हम कहते हैं इसके हाथ का आलू कीमा बहुत ही मज़ेदार सा है। तो बनाने के अंदाज़ में कुछ फ़र्क हो सकता है, कुछ इंग्रेडिएंट्स में फ़र्क हो सकता है, और उसके बाद उसको हम हाथ के जायके का नाम दे देते हैं। इसके साथ ही कॉर्न मसाला राइस में हम कॉर्न यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के। वैसे तो सीज़न में भी कॉर्नस आए हुए हैं, और वैसे भी सर्दियाँ आने वाली हैं। अगर आपको कॉर्न सूप बहुत अच्छा लगता है तो कॉर्नस ले लीजिए, उसके कॉर्नस निकाल के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, काफ़ी मेहनत तलब काम है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि ड्यू ड्रॉप के स्वीट कॉर्नस ले आइए, और उसके बाद आप ना सिर्फ कॉर्न मसाला राइस बनाइए बल्कि कॉर्न सूप भी बनाया जा सकता है। तो आज हम इससे कॉर्न मसाला राइस बनाने जा रहे हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, और मैं आपको इंग्रेडिएंट्स की जो डिटेल है वो बताती हूँ। सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि जो राइस हैं इनको बॉईल होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि कॉर्न मसाला राइस में हमें राइस बॉईल चाहिए। तो गरम तो है पानी, लेकिन एक दफ़ा दोबारा से इसको गरम कर लेते हैं, और फिर हमने राइस को कर लेना है बॉईल। तो चलें, यहाँ पर तो राइस बॉईल होंगे, उसके बाद हम आएंगे इसकी रेसिपी की तरफ। आलू कीमे की तरफ आ जाते हैं। हम इसमें बीफ का कीमा यूज़ कर रहे हैं, आप चिकन और मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्राई किए हुए आलू, यानी कि पहले हम उनको फ्राई करेंगे और उसके बाद हम उसको गोश्त के साथ गलाएंगे। दही इसमें चाहिए होगा, टमाटर, पुदीना, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। प्याज जाएगी, इलायची, हरी मिर्चें, गोल साबित लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, पपीता, ज़ीरा, साबित धनिया, और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं नमक हस्बे ज़रूरत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तवे पर कुछ अज्जा को हमने भून कर पीस लेना है, और फिर उसके बाद हम कीमे में ये भुना पिसा मसाला, पपीता, नमक, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके और उसको मिक्स करके रख देंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, कीमे को फ्राई कर लेंगे, और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे आलू और पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्चें। अच्छा, मैं उसमें प्याज अलहदा से थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे, और जो कीमा है उसमें कुछ अज्जा को मिक्स करके रख लेते हैं। जैसे कीमा अभी थोड़ा सा फ्रीज़ भी हुआ हुआ है, तो चलें हम मसाले को भून लेते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद छोटा सा पैन, और उसमें मैं साबित धनिया, ज़ीरा, इलायची और गोल लाल मिर्च, इसको हम यहाँ पर भून लेते हैं, और भून के मैं इसको पीस लूँगी। तो ये आ गया साबित धनिया, ज़ीरा, साथ ही शामिल कर देते हैं इलायची, और 10 अदद, ज़्यादा या कम कर सकते हैं, आपके टेस्ट के मुताबिक है। जितनी ज़्यादा आपको इसमें मिर्चें चाहिए उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर दें। तो चलिए इसको रोस्ट कर लेते हैं, और इसके साथ साथ क्या करते हैं कि आलूओं को हल्का सा कर लेते हैं यहाँ पर फ्राई। तो यहाँ भी मैं इसके लिए एक अदद वोक ले लेती हूँ। अच्छा, आलू थोड़े से बड़े साइज़ के रखेंगे, अच्छे लगते हैं आलू कीमे में। अगर आप चाहें तो साइज़ छोटा कर सकते हैं, या अगर आपको बनाने की थोड़ी सी जल्दी है, जल्दी से कुक हो जाए, तो फिर भी आप आलू के साइज़ को छोटा रखेंगे ताकि वो जल्दी से गल जाए। तो चलें इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल आधा कप, और इसमें आलूओं को काट के हल्का सा फ्राई होने देते हैं। अच्छा, आप जब कीमे में मसाला ऐड करेंगे तो आप उसको तकरीबन आधा घंटा ज़रूर दीजिएगा, और हम क्या करेंगे, फ़ौरन से चलेंगे उसकी कुकिंग की तरफ। लाइव शो है, बहुत ज़्यादा टाइम उसको नहीं दे सकते हैं, तो हम सिर्फ इतना टाइम देते हैं कि यहाँ पर मसाले भून लेंगे,
और इसके साथ साथ आलूओं को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। पानी उबलना शुरू हो चुका है तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ये हमारे भीगे हुए राइस, और साथ ही मैं ऑयल में ऐड कर देती हूँ क्यूब्स में कटे हुए आलू और उनको फ्राई कर लेते हैं। चलिए चलेगा इसमें राइस, और हम इसमें ऐड कर देते हैं हस्बे ज़रूरत नमक। मैं 1 टीस्पून भर के शामिल कर देती हूँ सॉल्ट। थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते हैं, और जैसे ही ये बॉईल हो जाएंगे तो हम इसको नथाड़ लेंगे। एक कनी तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा कम हम हल्का सा इसको कच्चा रहने देंगे, ताकि उसके बाद जब हम इसको कॉर्न्स के साथ फ्राई करें तो चावल जो हैं वो टूटे नहीं। और अगर आप एक दिन पुराने बॉईल हुए हुए राइस का इस्तेमाल करते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छे, और फिर टूटने का कोई चांस नहीं होगा उसमें। चलें, यहाँ पर पैन भी अच्छा सा गर्म हो चुका है। मैं इसकी आंच को बंद कर रही हूँ, लेकिन मसाला पैन में ही रहने देंगे, थोड़ा सा रोस्ट होने देते हैं। और इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल इसको पीस लेना है। और अगर आपको लगता है कि अब बिल्कुल मार्जिन नहीं है मसाले को और रोस्ट किया जाए, तो फौरी तौर पर आपने इसके पैन को चेंज कर देना है, ताकि जो हीट है वो ख़त्म हो जाए, वरना ऐसा ना हो कि आपका मसाला जल जाए। तो चलें, आलूओं के पीसेस कर लेते हैं और फ्राई होने के लिए रख देते हैं। मैं 1 आलू के 2 पीस कर लेती हूँ, और अगर कोई ज़्यादा बड़ा है तो फिर आप उसके 3 से 4 पीसेस भी कर सकते हैं। अब मोस्टली जिन घरों में बच्चे हैं वहाँ तो ना सिर्फ आलू कीमा बल्कि हर रेसिपी में कीमे आलू का इस्तेमाल लाजमी कर लिया जाता है, क्योंकि बच्चे मोस्टली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उस घर में आलू हमेशा रहते हैं, और हर सब्ज़ी में, हर जगह पर जहाँ हम और दूसरी चीज़ें भी, चुकंदर या हम कुछ टिंडे वग़ैरह ऐड करके भी गोश्त बना रहे हों, वहाँ पर भी कुछ पीसेस आलू के ज़रूर शामिल कर दिए जाते हैं, ताकि वो घर के फैमिली मेम्बर्स जो नहीं खाना पसंद करते तो उसको आलू के साथ एंजॉय कर लें। चलिए, आलूओं को हल्का सा रोस्ट कर लें, और फिर रोस्ट करने के बाद इसी पैन में हम कीमा भी ऐड कर देंगे और उसकी कुकिंग कर लेंगे। चावलों को भी थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं। सिंपल बॉईल कर रहे हैं नमक के साथ, और मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। हल्का सा राइस को आपने भिगो लेना है, और उसके बाद आपने उसको बॉईल कर लेना है, या फिर एक दिन पुराने स्टीम हुए हुए अगर राइस हैं तो वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। चलें, आलू यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। मसाला मैं अब पीस लेती हूँ। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं ताकि हम मसाला भी पीस लें, और जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो आलू कीमा ही कुक करेंगे। आपको बताएंगे किस स्टेज पे आपने कीमे को रखना है, फ्रिज में या फ्रीज़र में भी रख सकते हैं थोड़ी सी देर के लिए एटलीस्ट। तो जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आलू फ्राई होना शुरू हो गए हैं। मैंने इसकी आंच बंद कर दी थी। अब दोबारा से ओपन करके अब हम इसमें ऐड कर देते हैं स्लाइस प्याज, और स्लाइटली सा इसको भी फ्राई कर लेते हैं। साथ ही कुछ मसाला है जो हमने कीमे में ऐड कर देना है। उसमें ये आ गया हमारे पास भुना कुटा मसाला, जो कि हमने इसमें शामिल करना है। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं नमक इसमें जाएगा। पपीता का पेस्ट हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, और हमने इसमें ऐड कर दिया भुना और पिसा मसाला, जिसमें हमारे पास था साबित धनिया, इलायची, और हमने ऐड किया है इसमें गोल साबित लाल मिर्चों को शामिल किया हमने इसमें ज़ीरा। तो चलें, अब नमक और पपीता भी शामिल कर देते हैं। और आपको पता है कि पपीते को काम करने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, तो अगर आप इसको थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे तो कीमा जो है वो अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए, चला गया इसमें पपीते का पेस्ट। नॉर्मली आलू कीमे में हम पपीते का पेस्ट नहीं भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कीमे को टेंडर करने के लिए, थोड़ा सा उसको डिफरेंट करने के लिए हम ऐड करने जा रहे हैं पपीते का पेस्ट।
फिर उसके बाद अगर हाथ का कुटा हुआ कीमा पसंद करते हैं या मशीन का पसंद करते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आपने ले लेना है और उससे अपना आलू कीमा जो है वो तैयार कर लेंगे। चलें चावल भी चेक करते चलते हैं कि थोड़ी सी देर और है, उसके बाद हम इसको निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे नमक मैंने शामिल कर दिया है कीमे में। यहाँ पर हमने आलूओं को फ्राई किया, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है प्याज। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, और टमाटर के साथ ही इसमें जाएगा ये कीमा जिसमें हमने मसाले ऐड किए हैं। साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं दही और अदरक और लहसुन का पेस्ट। चलिए चला गया इसमें दही, और साथ ही ऐड कर देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद तकरीबन आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा। तो जो कीमा है बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा, सॉफ्ट भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ अगर हमारे पास ग्लव्स हैं तो हम इसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। चलें, जब तक थोड़ी सी प्याज पे कलर आता है मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। कीमा थोड़ा सा अभी भी फ्रीज़ है, और वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रीज़र में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद मैं इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ। हम इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर जहाँ हमारा आलू फ्राई हो रहे हैं, और साथ ही हमने प्याज ऐड कर दी है। पहले मैं उसमें ऐड कर देती हूँ टमाटर, और जब टमाटर हम थोड़े से भून लेंगे तो फिर मैं उसमें ऐड कर दूँगी ये कीमा। टमाटर 2 से 3 आपने ऐड कर देने हैं टमाटर। एक अदद मैं बड़ा सा ले लेती हूँ स्पून, और यहाँ पर स्ट्रेन कर लेते हैं अब राइस। स्वीट कॉर्न के साथ आज हम राइस बनाने जा रहे हैं, तो ये बॉईल हो गए, इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। 1 दिन पुराने यूज़ कर लें, हम अक्सर दाल चावल के साथ बना रहे होते हैं, वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, फुटाइल का बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारे पास डिश वॉशर है जो कि 3 in 1 है। ना सिर्फ आप इसमें बर्तन तो धो ही सकते हैं, आप इसमें वेजिटेबल्स भी वॉश कर सकते हैं, आप इसमें मीट भी वॉश कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा है, और हम किसी दिन आपको इसका एक डेमो भी करके दिखाएंगे, कुछ वेजिटेबल्स या मीट या डिशेस। चलें, यहाँ पर बड़ा सा मैं स्पून ले लेती हूँ। थोड़ा सा बस ये हमारे टमाटर भुन जाएं तो फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कीमा, जिसमें हमने तमाम मसाले शामिल कर दिए। चलिए जब तक ये भुन रहा है मैं आपको अज्जा नोट करवाती हूँ कि आज जो हम कॉर्न मसाला राइस बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें क्या अज्जा दरकार होंगे। एक तो हमें चाहिए पके हुए चावल यानी कि बॉईल हुए हुए राइस, इसके साथ ही हमें चाहिए होंगे ड्यू ड्रॉप के गोल्डन स्वीट होल कर्नल कॉर्न्स, ये हमें चाहिए चॉप्ड प्याज, चॉप्ड टमाटर, क्यूब में शिमला मिर्च, पिसा गरम मसाला, हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे, चॉप्ड हरी मिर्चें जाएंगी, और साथ ही ऐड करेंगे क्योंकि मसाला राइस हैं तो जनाब पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला, और ऑयल तो हम यूज़ कर ही रहे हैं उसमें ड्यू ड्रॉप का। साथ ही लास्ट में ऐड कर देंगे थोड़ा सा बटर, उससे ये होगा कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी, बनेंगे ये बहुत ही क्विक क्योंकि चावल हमारे पास पके हुए हैं, उसके अलावा जो कॉर्न्स हैं वो ज़बरदस्त से गले में हैं। कभी अगर आपका दिल नहीं चाह रहा बहुत सारी सब्जियां काटने का और फ्राइड राइस तैयार करें तो कॉर्न मसाला राइस, थोड़ा सा इसमें देसी टच भी है, इसमें देसी नमक और पिसी लाल मिर्च का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ दोपहर में जब कभी भी समझ में नहीं आता अब क्या बनाया जाए तो एक अच्छा ऑप्शन है
कॉर्न मसाला राइस। बच्चे वैसे भी कॉर्न्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अगर आप उनको राइस में मिक्स करके उनको देंगी तो वो यकीनन एंजॉय करेंगे। तो चलें अब हमने इसमें ऐड कर दिया है ये कीमा, और ऐसा करते हैं थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर करके रख देते हैं ताकि तमाम चीज़ें पकना शुरू हो जाएं, और फिर हम इसको एंड में भूनेंगे भी। तो मैंने इसको कर दिया है यहाँ पर कवर। और अब कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनकी हम कटिंग कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास है शिमला मिर्च, प्याज है, इसकी कटिंग करके रख लेते हैं ताकि फिर हम आ जाएं कॉर्न मसाला राइस की तरफ। और उसके जो राइस हैं वो हमने बॉईल करके रख लिए हैं। यहाँ पर जो कॉर्न्स हैं वो हम ड्यू ड्रॉप के यूज़ कर रहे हैं, और ड्यू ड्रॉप के ना सिर्फ कॉर्न्स हैं बल्कि ड्यू ड्रॉप की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेंज है। अगर हम आपको दिखाते भी चलें, रेजिया पास्ता है जो बहुत ही डिफरेंट शेप का है। अगर आप लोकल शेप से थोड़ा सा तंग आ गए तो आपको ट्राई करना चाहिए रेजिया पास्ता। इसके अलावा इनका पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर है, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी पाई फिलिंग है, किडनी बीन्स हैं, कोकोनट मिल्क है जिसको हम कल या आई थिंक परसों फ़िश के साथ यूज़ भी करने जा रहे हैं। और इसके साथ इनके जनाब स्वीट कॉर्न्स तो हैं ही, बैम्बो शूट्स हैं, ऑलिव ऑयल है जो कि डिफरेंट पैकेजिंग में दस्तयाब है। इसके अलावा इनके ज़बरदस्त से पॉपकॉर्न्स हैं, वो भी डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ दस्तयाब हैं जिनको आप बहुत ही झटपट से अवन में तैयार करके बच्चों को जो बीच में हम एक स्नैकिंग करना चाहते हैं वो आप उनको इंजॉय करवा सकते हैं। और बहुत ही डिफरेंट से फ्लेवर के हैं, साथ साथ नेचुरल फ्लेवर के भी हैं। और इसके अलावा इनके पिकल्स की बहुत ही ज़बरदस्त सी वैरायटी है, बहुत ही ढेर सारे हैं। होल पिकल्स भी हैं, बेबी अनियन हैं, और इसके अलावा बेबी क्यूकम्बर भी हैं, लेमन्स भी हैं, ढेर सारे पिकल्स हैं। वो तमाम लोग जिनका दस्तरख्वान पिकल्स के बग़ैर नामुकम्मल रहता है तो इनके पिकल्स भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, वेजिटेबल्स की कटिंग करके रखती हूँ ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो हम कॉर्न मसाला राइस की तरफ आ जाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले हमने क्या किया था, ये जो हम आलू कीमा बनाने जा रहे हैं इसमें हमने आलूओं को फ्राई किया, उसके बाद हमने इसमें प्याज ऐड कर दी, और फिर हमने इसमें शामिल कर दिए टमाटर। टमाटरों को भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। उसके बाद आपने मैरिनेटेड जो कीमा है वो ऐड कर देना है। उसमें हमने दही, अदरक, लहसुन का पेस्ट, साथ ही शामिल किया था नमक, कुछ भुना कुटा मसाला था जिसमें गोल साबित लाल मिर्च, साबित धनिया, ज़ीरा, और साथ ही हमने ऐड कर दी थी इलायची। तो चलें अब आ जाते हैं कॉर्न मसाला राइस की तरफ, जिसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें ऐड कर देंगे प्याज। ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 1/4 कप राइस को हमने बॉईल कर लिया है। कॉर्न हमारे पास हैं ड्यू ड्रॉप के ज़बरदस्त से स्वीट कॉर्न्स मौजूद हैं जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। पिसा गरम मसाला है, पिसी लाल मिर्च है, और इसके साथ साथ हम इसमें हरी मिर्चें भी चॉप करके शामिल करेंगे। हमने इसमें ऐड कर दी चॉप हुई हुई प्याज, और इसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर के साथ पिसी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला और नमक। अरीबा हैं कराची से, अरीबा से बात करेंगे। हेलो अरीबा, अस्सलाम वालेकुम। ओहो, आई थिंक अरीबा की कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। जब भी आपकी कॉल मिल जाती है तो आपने क्या करना है, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें। और अक्सर ऐसा भी होता है कि टीवी के वॉल्यूम की वजह से भी आपकी कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद आप कॉल मिलाएं और फिर उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाए। तो चलें दोबारा से ट्राई करें। दुआ हैं सरगोधा से, दुआ से बात करेंगे। हेलो दुआ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और आपका सेट भी बहुत अच्छा है और आपका शो भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको अच्छा लगता है, आप देखती हैं। जी, और मैंने आपका कैरमल कस्टर्ड ट्राई किया था, बहुत मज़े का बना था। चलिए, क्या ही बात है जी। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी?
फरमाइश तो वो काफ़ी पहले मैंने आपसे की थी, वही मैंने दोबारा कह देना कि रसगुल्लों की रेसिपी। रसगुल्लों की रेसिपी, चले इंशाल्लाह रसगुल्लों की रेसिपी ज़रूर ऐड करेंगे, ठीक है। जी जी ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगी? और मैंने आपसे कहना था कि आपके वो दावत के पेज पे रेसिपीज अपलोड नहीं हुई अभी। अच्छा, चलें हम तो अपनी टीम तक आपका मैसेज पहुंचा देते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको जल्दी से अपडेट किया जाए और तमाम रेसिपीज़ आ जाएं दावत के पेज पे। जी ओके, थैंक यू। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की और इतना कंसर्न है, यकीनन देखती होंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, यहाँ अब हम ऐड कर देते हैं टमाटर। प्याज को थोड़ा सा हमने सॉफ्ट किया, उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिए टमाटर और अब मैं ऐड कर देती हूँ नमक और लाल मिर्चों का पाउडर, जो कि आपने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, साथ ही शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और नमक। लेकिन याद रहे कि आपने राइस में नमक ऐड करके बॉईल किया होगा। इसके अलावा जो हमारे ये ड्यू ड्रॉप के स्वीट कॉर्न्स हैं ये भी सॉल्टी हैं, तो बहुत ज़्यादा आपने सॉल्ट ऐड नहीं करना। और अगर किसी किस्म का कोई चिकन क्यूब्स वगैरह आप इसमें ऐड करने जा रहे हैं तो फिर आपने सॉल्ट को और भी कम कर देना है, जैसे मोस्टली लोग इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर देती हूँ पानी, ताकि ये मसाले कुक हो जाएं और इसके साथ साथ स्पेशली जो हमने इसमें टमाटर ऐड किए हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो फिर हम इसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं राइस, कॉर्न्स, थोड़ा सा मसाला जो कि हरा मसाला है वो ऐड करेंगे और साथ ही येलो येलो से कॉर्न्स होंगे, तो बहुत ही खूबसूरत भी लगेंगे ये हमारे राइस। चलिए इसको थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं। अभी पानी है इसमें, टमाटर का, कीमे का अपना पानी है, मैंने कोई पानी इसमें ऐड नहीं किया है। लास्ट स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और हम इसमें ऐड कर देंगे पुदीना, हरा धनिया। इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको फिनिश कर लेंगे। तो इसको अभी पकने देते हैं और यहाँ पे जो टमाटर हैं उनको थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। हल्का सा पानी ऐड किया है तो उससे ये होता है टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। कॉर्न मसाला राइस बनने जा रहे हैं, एक देसी से स्टाइल में हम इसको तैयार कर रहे हैं। फ्रेश कॉर्न्स भी आप ले सकते हैं और बड़ा आसान सा तरीका है कि आप ड्यू ड्रॉप के कॉर्न्स का इस्तेमाल करें। सिर्फ आपने टिन खोलना है और उसके बाद आप यहाँ पर कॉर्न्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा और इनको सॉफ्ट करते हैं क्योंकि अच्छे नहीं लगेंगे कॉर्न राइस में अगर टमाटर बहुत ज़्यादा मोटे होंगे या गले हुए नहीं होंगे। ज़्यादा बड़े बड़े चंक्स हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें बहुत ही मैश हुए टमाटर चाहिए यहाँ पर। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हरी जो हमने शिमला मिर्च ली हुई है, उसका भी कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। और आप देख सकते हैं तमाम ही वेजिटेबल्स को, यानी कि प्याज और साथ ही शिमला मिर्च हमने छोटे बारीक क्यूब्स में ही इसकी कटिंग की। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखिएगा क्योंकि कॉर्न्स छोटे हैं, तो फिर वेजिटेबल्स भी कॉर्न के साइज़ की ही होगी, तो आपके कॉर्न राइस जो हैं वो दिखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। चलें अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारे ड्यू ड्रॉप के गोल्डन स्वीट कॉर्न्स। दो अदद टिन मैं इसमें यूज़ करने जा रही हूँ, तो दूसरा भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, बटर बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे ताकि उसका अरोमा जो है वो एंड तक रहे। अगर हम बटर ऐड करके बहुत ज़्यादा कुक कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है उसका अरोमा कम हो जाता है। तो बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे जब हमारे स्वीट कॉर्न राइस जो हैं वो बिल्कुल तैयार होंगे, तो हम इसमें बटर ऐड करके सिर्फ मिक्स करेंगे और इसको सर्व कर देंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च और जो हरी मिर्च हमने 2 से 3 स्लाइस करके रखी थी वो हमने इसमें ऐड कर दी। ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल।
ढेर सारा ऐड करेंगे हरा धनिया और यहाँ पर कीमे को भी चेक करते चलते हैं। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है और अब हम क्या करेंगे, इसको भून लेंगे। आलू बड़े थे लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त से गल गए हैं क्योंकि हमने फ्राई भी किया, कीमे के साथ कुक भी किया। बहुत ही छोटा सा हमारे पास अभी कमर्शियल ब्रेक का टाइम है। आप लेकर आइए। राइस मैं आपके सामने ऐड करूँगी। अभी हम इसको थोड़ा सा सौते कर रहे हैं, कुछ भी शामिल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सौते कर रहे हैं। वापस आएंगे आपके सामने राइस और हरा मसाला ऐड करेंगे। तो जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हमने क्या करना है कि आलू कीमा जो है उसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्ची, पुदीने के पत्ते और हरा धनिया। तमाम चीज़ें ऐड करके हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखें और इसको सर्व कर दें। तो चलें इसको हम मिक्स कर लेते हैं और आ जाते हैं अपने स्वीट कॉर्न राइस की तरफ, जिसके लिए अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसमें ऐड करने हैं राइस। तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी थी। राइस ऐड करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे, ढेर सारा ऐड करेंगे इसमें हरा धनिया और दैट्स इट। थोड़ा सा मार्जिन ज़रूर रखिएगा। अगर आप फ्रेश बॉइल्ड राइस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा मार्जिन ज़रूर रखें कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए जब आप इसको स्टर फ्राई कर रहे हों कॉर्न्स के साथ। देसी से स्टाइल में आज हमने बनाए हैं, मसालेदार से हैं, कुछ थोड़ी सी वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल किया है। जो आपको अच्छी लगती है वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको शिमला मिर्च नहीं अच्छी लगती, स्प्रिंग अनियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड कलर तो इसमें आ गया है टमाटर से, तो अच्छा है कि किसी ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल कर लीजिए। और फिर हमारे ये कॉर्न्स तो खूबसूरत से कलर के हैं ही। तो चलें अब हमने इसको मिक्स किया, थोड़ी सी देर के लिए इसको भी मैं रख देती हूँ अब दम पे। और इसके बाद हम इसके लिए कटिंग कर लेते हैं हरे धनिए की। ढेर सारा हरा धनिया है जो हम इसमें ऐड करेंगे तो फ्रेश से हमारे कॉर्न राइस जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो इसको कर देते हैं कवर और यहाँ पर हमने कोयला रख देना है दहकने के लिए, जिसमें हम कोयले की धुनी लगाएंगे अपने आलू कीमे को। तो यहाँ से ले लेते हैं, ये हमारी हरा धनिया है और तकरीबन ये आधी गड्डी मैं ले लेती हूँ और इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो बारीक डंडियाँ हों वो भी आप साथ में काट सकते हैं। बेइंतहा खुशबू होती है उन बारीक डंडियों में भी। और इसको हम ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न राइस में। जब वो अच्छे से उन पर दम भी आ जाएगा तो बस हमने ये ऐड करना है और इसको सर्व कर देना है। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह जाती है, आपने वो लास्ट वाला जो हमारा ब्रेक है उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना और ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। और वैसे तो आपसे हमने प्रॉमिस किया था नेक्स्ट डे हम उस केक को सर्व करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भूल गए और नहीं सर्व कर सके। तो बहरहाल आज हम वो केक जो है उसको सर्व कर देते हैं। हमने तैयार किया था पीनट बटर चीज़ केक, तो आज हम उसको सर्व कर देते हैं। वो बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से फ्रीज़ भी हो गया है। लास्ट वीक आई थिंक हमने थर्सडे को तैयार किया था और हमने उसको सर्व नहीं किया था, तो उसको आज सर्व कर सकते हैं। और उसकी रेसिपी आप हमारे पेज पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब का जो थर्सडे वाला शो था वो भी आप चेक कर सकते हैं। विद इन वीक यूट्यूब पर भी हमारे जो शोज़ हैं वो अपलोड कर दिए जाते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, टेम्पटिंग सा लग रहा है, तो ज़रूर आप उसको ट्राई करें। अच्छा, ब्रेक का टाइम है। अब हमने सिर्फ क्या करना है, हरा धनिया ऐड करेंगे, राइस को सर्व करेंगे और जो आलू कीमा है उसकी भी मैं आंच को बंद कर देती हूँ, सिर्फ कोयले की धुनी देंगे, सर्व करेंगे। तो हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
आलू कीमा। अच्छा, बीफ का कीमा आधा किलो, आलू फ्राई किए हुए आधा किलो, दही 1 पाव, टमाटर 1 पाव, पुदीना 1 गट्ठी, कोयला 1 टुकड़ा, तेल 1 कप, प्याज 2 अदद, इलायची 4 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, गोल लाल मिर्चें 10 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पपीता 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, सौंफ 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: पहले तवे पर सौंफ, साबित धनिया, जीरा, इलायची और गोल लाल मिर्चें भूनकर पीस लें। अब बीफ कीमे में भुना और पिसा मसाला, पपीता, नमक, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मिक्स करें और डालकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें और फ्रीज कर दें। जब कीमा बनाना हो तो तेल गर्म करें और आधे घंटे के लिए धीमी आंच पर पानी खुश्क होने तक छोड़ दें। अब इसे अच्छी तरह भूनकर फ्राई किए हुए आलू, पुदीना और हरी मिर्चें शामिल करें और चूल्हा बंद करके कोयले का धुआं दे दें। आलू कीमा तैयार है। कॉर्न मसाला राइस। अज्जा: पके चावल 2 कप, कॉर्न 1 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड टमाटर 1 अदद, क्यूब शिमला मिर्च 1 कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मक्खन 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल 1/4 कप। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें कि वो गोल्डन हो जाए। अब इसमें टमाटर शामिल करके पकाएं, फिर नमक, पिसी लाल मिर्च और पिसा गर्म मसाला डाल के मसाला भून लें। अब इसमें पके चावल, कॉर्न, हरा धनिया, हरी मिर्चें, शिमला मिर्च और मक्खन डाल के मिक्स करें और सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और ये आ गया हमारा थर्सडे को जो हमने केक तैयार किया था, उसको भी सर्व कर देते हैं और इसको मैं रख देती हूँ यहाँ सेंटर में। ये आ गया हमारा आलू कीमा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप यकीनन आलू कीमा अपने घर में तैयार करते होंगे, लेकिन ये मैंने अपने स्टाइल के साथ बनाया है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। फीडबैक देना मत भूलिएगा। साथ ही आपको बताते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। मछली का सालन है, इसके साथ साथ सोया आलू और बाकर खाने का मीठा। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है और बहुत ही ज़बरदस्त सा, टेम्पटिंग सा है। तो आज के लिए बस इतना ही, और केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा कॉर्न राइस बहुत ही क्विक हमने तैयार किए हैं, थोड़े से देसी स्टाइल में बनाए हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही आलू कीमा थोड़ा सा डिफरेंट सा तैयार किया है। एक ही तरह का खाना खाकर भी हम लोग थोड़ा सा फेडअप हो जाते हैं और दिल करता है उसमें कुछ तो चेंजिंग हो, कुछ चेंज करें। फैमिली की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। केक की रेसिपी आप हमारे पेज से कलेक्ट कर सकते हैं। आप यूट्यूब से थर्सडे वाला शो देखिएगा, उसमें हमने इस केक को तैयार किया था। नो बेक केक था और इसमें हमने ड्यू ड्रॉप की पीनट बटर यूज़ किया था। और इसके ऊपर जो ये चॉकलेट नज़र आ रही है, ये मैंने ड्यू ड्रॉप का चॉकलेटी पीनट बटर का इस्तेमाल किया है। और साइड्स पर हमने ऐड किए हैं चॉप्ड पीनट्स। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा, यमी सा केक है। वो तमाम लोग जो चीज़ लवर्स हैं, जिनको पीनट बटर का फ्लेवर अच्छा लगता है, यकीनन उनको अच्छा लगेगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों से मिलते हैं कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो ज़रूर मिलेंगे अच्छे से, मज़ेदार से, टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।